आज से हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। किसी भी शारीरिक ट्रेनिंग को करने से पहले हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना बहुत आवश्यक है। शरीर को तैयार करना कई तरीक़ों से है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के और सिस्टम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम जब भी कोई ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल्स में या हमारे जॉइंट्स में किसी जगह पे किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो शौकिया लोग होते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, बिना ट्रेनिंग के ही आपने कभी देखा, आपने ज़ोर से अगर बॉल उठा के फेंक दी, कहीं ईंटा उठा के फेंक दिया, तो आपके कंधे में कई दिन तक दर्द होता रहता है। जब आप निरंतर ये वार्म अप करने के बाद में कोई ट्रेनिंग करेंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा लाभ इसका ये होगा, जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग को करने के पश्चात आप लोगों का शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि कोई भी आत्मरक्षा की तकनीक के लिए आपको कोशिश करना है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है। जिस प्रकार हमारे देश के नेतृत्व का भी कहना है, स्वस्थ इंडिया सशक्त इंडिया हमें बनाना है। तो हम एक बार देखते हैं आज किस प्रकार हम लोगों को वार्म अप करना है। इस वार्म अप की ट्रेनिंग रोज़ अभ्यास शुरू होने से पहले आप वीडियो को देख के साथ साथ में करिए, धीरे धीरे करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप ज़रूर रुक जाएं, रुक के अपने टीचर्स को बताएं। आपकी तबीयत खराब होने पे आप बिल्कुल भी ये वार्म अप ना करें। वार्म अप करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, आप थोड़े ढीले कपड़े पहन के रखें, टाइट कपड़े आप पहन के ना रखें। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए जब आप वार्म अप करें, ताकि आपको कुछ समस्या हो तो आप पानी वगैरह पी सकें। एक बार हम देखते हैं शुरू से किस प्रकार हमारे ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वार्म अप करके आपको बताएंगे। वीरू रसाली राष्ट्रीय पदक विजेता, अंकित चौरसिया साउथ एशिया चैंपियन, प्राची वर्मा पेंचक सिलाट में राष्ट्रीय पदक विजेता और इशिका गुप्ता राष्ट्रीय चैंपियन कराटे में। आइए देखते हैं वार्म अप हमें कैसे करना है। हज में जंप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे लाइट जंप, दोनों पैरों पे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें अपने स्थान पे जंप करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर बिल्कुल ढीला रहना चाहिए, शरीर को हमें टाइट नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे आपको जंप करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ब्रीदिंग करते रहना है। लगभग 50 बार आपको इस प्रकार जंप करना है। ये जंप करने के पश्चात आपको 20 बार हाई जंप करना है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उछलना है। जैसे आप इससे पहले जंप कर रहे थे तो बहुत हल्का जंप कर रहे थे, इस जंप में आप थोड़ा सा ऊंचा जंप करेंगे। हाई जंप 20 बार ये जंप हमें करना है। इसके बाद हम दोनों पैरों को जंप के साथ खोलेंगे और हाथों से ऊपर की तरफ ताली बजाएंगे, जिसको जंपिंग जैक्स बोलते हैं। ये 20 बार हमें करना है हज में। में हज में स्लो जंप स्टार्ट करेंगे। स्लो जंप हज में, इस जंप में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है, शरीर को टाइट नहीं करना है। बहुत आराम आराम से नीचा जंप करना है, धीरे धीरे, और ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। इससे हमारे शरीर वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जंप हमें 50 बार करना है। स्लो जंप होने के बाद हम हाई जंप स्टार्ट करेंगे। हाई जंप हमें स्टार्ट करना है बिना रुके, बीच में बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। हाई जंप में आप जितना ऊंचा जंप कर सकें उतना ऊंचा आपको जंप करना है। 20 बार
ये जंप करेंगे। ध्यान इसमें भी देना है कि हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखना है। बीस बार ये जंप पूरा होने के बाद हम करते रहेंगे जंप, और इसके बाद हमें जंपिंग जैक्स करने हैं 20 बार हज में। पैरों को एक साथ खोलना है और साथ में सिर के ऊपर ताली बजानी है। या में जंप होने के बाद हमारा शरीर तैयार हो चुका है, सर्कुलेशन बढ़ चुका है। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम गर्दन को राइट लेफ्ट स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। देखिए किस प्रकार कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। आप दो प्रकार से देख रहे हैं, देखिए राइट राइट लेफ्ट, दोनों तरह से आपको करना है। समय कम होने की वजह से हम इस प्रकार आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको रोटेशन करना है गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है, गोल गोल धीरे घुमाना है, बिल्कुल भी तेजी से नहीं घुमाना है। 5 बार रोटेशन करने के बाद दूसरी तरफ आपको घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात आप हाथ को सामने की तरफ ले जाइए और अपने हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचना है 3-4 बार। दूसरी दिशा में घुमाना है नीचे की तरफ, फिर से उसको खींचना है। ध्यान रखिए अंगूठा आपको पकड़ के रखना है। इसके पश्चात दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, दूसरे हाथ से इसी प्रकार करना है, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ, फिर सामने की तरफ हाथ सीधा करके और नीचे से दूसरा हाथ हम डालेंगे और पूरा उसको साइड में घुमा देना है। इससे हमारा कंधा स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। इसके पश्चात कंधे पे हाथ रख के हमें अपने कोहनी को गोल गोल घुमाना है। कोहनी को कोशिश करनी है आपस में छू जाएं। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके पश्चात हम हाथों को सामने की तरफ क्रॉस कर लेंगे अपने, और पूरी जितना ज़्यादा हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ खींचते हुए वापस क्रॉस कर लेंगे। इस प्रकार ये हमें 5 बार इसको लगातार करना है। जितना ऊपर खींच सकते हैं ऊपर भी खींचेंगे, पीछे की तरफ भी खींचेंगे। ये होने के बाद हमें थोड़े से अपने पैर खोल लेने हैं। एक हाथ कमर पे रखना है, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर ले जाके अपनी कमर को स्ट्रेच करना है। गर्दन भी आप नीचे की तरफ लटका देंगे जिस तरफ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है इसी प्रकार। फिर सामने की तरफ पैरों को तरफ जमीन की तरफ छूने की कोशिश करेंगे हाथों से। फिर धीरे से जितना पीछे आप जा सके कमर पे हाथ रख के उतना आपको पीछे जाना है। इसको एक बार और दोहराते हैं हम। आगे की तरफ झुकना है। अगर किसी के पीठ में दर्द हो तो ये बिल्कुल ना करें। फिर पीछे की तरफ हमें झुकना है। इसके पश्चात हमें कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाना है। जितना बड़ा सर्कल आप कमर से घुमा सकें उतना बड़ा सर्कल घुमाना है 3 बार। फिर इसको रिवर्स करना है, दूसरी दिशा में हमें घुमाना है। इसके बाद हम थोड़े से पैर खोल लेंगे। अपने पैरों को खोल के स्क्वैट वाली पोजीशन में बैठ जाएंगे, जिसका हम कई तकनीकों में प्रयोग भी करेंगे। जिस प्रकार कोई घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है वैसे ही हमें पैर करके बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के कंधे को ऊपर कान तक उठा लेना है और दाहिना वाला कंधा बाएं वाले घुटने की तरफ झुकाएंगे। दाहिने कंधे को बाएं घुटने की तरफ झुकाएंगे। दोनों कंधे ऊपर उठे रहने चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं। इसी को दूसरी दिशा में करेंगे। फिर से पहली दिशा में, फिर से दूसरी दिशा में। इसके पश्चात हम हाथ नीचे ले जाके अपने पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे।
कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ धक्का देंगे। कोशिश करनी है कि हमारा शरीर सीधा रहे, आगे की तरफ हम ना झुकें। अब इसी पोजीशन से हम अपने दाहिनी तरफ घूम जाएंगे और हाथ घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ बैठेंगे। घुटने को, जो बेल्ट वाला हिस्सा है, उसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। पिछले पैर की एड़ी जमीन से ऊपर होगी। यही चीज हम दूसरे दिशा में करेंगे। अब फिर हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे। अब पहले हमारी एड़ी ऊपर थी, अब हम पंजे को ऊपर की तरफ करेंगे, एड़ी नीचे की तरफ होगी। एड़ी जमीन पे रख के यहाँ पे हम पुश करेंगे। इसके पश्चात हम दूसरी तरफ पुश करेंगे। यमे। इसके बाद अब आपको अंकित दिखाएंगे कि हमें किस प्रकार पुशअप्स करने हैं। बाकी सब खिलाड़ी बाहर आ जाएंगे और 5 पुशअप्स आपको, 10 पुशअप्स आपको अंकित करके दिखा रहे हैं। आपको इस प्रकार से पुशअप्स करने हैं। 10 पुशअप्स आप रोज करें। अब आपको प्राची दिखाएंगी किस प्रकार हमें सेटअप्स करने हैं पेट को मजबूत करने के लिए। प्राची आपके सामने आ रही हैं। पैर सीधे करके भी आप कर सकते हैं। हाथ पीछे ले जाएंगे, पैरों को छूना है, फिर हाथ पीछे। सिर को नहीं पकड़ना है, आप ध्यान रखेंगे, बस हाथों को पीछे ले जाना है बस। इसके पश्चात आपके सामने वीरू आ रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे फ्रॉग जंप किस प्रकार आपको करना है अपनी जांघों को मजबूत करने के लिए, थाइस को और पैरों को, काफ मसल्स को मजबूत करने के लिए। सिर पे हाथ रख के, शरीर सीधा रख के आपको जंप करना है। इसके पश्चात आपके सामने इशिका आ रही हैं। वो आपको दिखाएंगी सिंगल लेग स्क्वाट्स किस प्रकार करने हैं कि हमारे पैर स्ट्रेच हो सकें और साथ में हमारे थाइज और मजबूत हो सकें। आपको रोज इतना वार्म अप करना है। अब सभी खिलाड़ी रे करके हम इस वार्म अप सेशन का समापन करेंगे। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आनंद किशोर पांडे, असिस्टेंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन। आज महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर आपके सामने हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, हमारे स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक को लेकर के आया हूं, जिसमें हमारे बच्चे या हमारी महिलाएं वो किसी भी विषम परिस्थितियों में जहां पर वो फंस जाती हैं और जहां पर वो अपने आप को असहाय पाती हैं, उसके लिए हम एक शक्ति की तरीके से अपने कुछ बच्चों के थ्रू, हमारे एक्सपर्ट कोचेस के थ्रू इसको बताएंगे कि कैसे उन परिस्थितियों से हम ओवरकम कर सकते हैं। हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, पदक विजेता श्री जसपाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। वर्ल्ड कॉम्बैट गेम जो कि इंडिया में हुआ था उसके वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं और वो एक लाइसेंस्ड कोच हैं जो कि ऑल ओवर एशिया में जा करके अपनी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। इंडिया टीम को भी उन्होंने ट्रेन किया है। कई जगहों पर उन्होंने बालिका सशक्तिकरण में जा करके अपने बच्चों के थ्रू, अपने थ्रू लोगों को ट्रेन किया, सिखाया, 10-90 में कराया। सम्मान प्रकोष्ठ के लिए वो कार्य करते हैं और बहुत सारी सामाजिक कार्य संस्थाओं के लिए वो अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। उनके बच्चे जो कि यहाँ पर वीरू जी हैं यहाँ पर और श्रुति जी हैं, जो कि दोनों ही राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर हैं, पदक विजेता हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताएंगे कि कैसे उन परिस्थितियों के बीच में रह करके कैसे उसमें से हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उन परिस्थितियों में जहाँ पर एक सामान्य बालिका या एक सामान्य महिला फंस करके परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और अपने आप को नहीं बचा पाती, अगर ये बच्चे जब उस ट्रेनिंग में आपके सामने आएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि कैसे उन ट्रेनिंग से अपने आप को ओवरकम करके उन जगहों पर अपने आप को असहाय, निसहाय ना करके, सशक्त करके, शक्ति प्रदर्शन करके अपने आप को भी बचाएंगे और अपने साथियों को भी बचाएंगे। और ये एक आह्वान है हमारी बहनों और हमारे बच्चियों के लिए कि अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इन जगहों से बचा जा सकता है। मैं जसपाल जी का आह्वान करूंगा। जसपाल जी कृपया करके मंच पे आइए और अपने बच्चों के साथ आकर के इस
टेक्निक को साक्ष्य रूप से सरलता से आपको दिखाए और बताए। जसपाल जी, आपका स्वागत है। अब मैं आपके सामने बुलाता हूं हमारी टीम के सदस्य वीरू रसाली और ज्योति रसाली को, जो आपको सामने से हाथ की पकड़ को कैसे छुड़ाना है, कैसे उससे बाहर आना है, कैसे अपने विपक्षी को धराशायी करना है, वो बताएंगे। ज्योति रसाली और वीरू रसाली। अभी आपने देखा किस प्रकार ज्योति ने, अगर उसका किसी ने हाथ पकड़ा तो उसको कैसे अपने हाथ को छुड़ाया और कैसे सामने वाले को धराशायी किया। अब हम आपको इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, कैसे अपने हाथ को छुड़ाना है, उस तकनीक को दिखाएंगे। तो आप देखिए, अगर कोई हाथ पकड़ता है तो हमें उसको किस प्रकार छुड़ाना है। किसी एक व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपना पैर आगे बढ़ाना है, जिस हाथ को पकड़ा गया है वहीं पर अपने हाथ को घुमाना है, उसी जगह पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने हाथ को घुमाते नहीं हैं या पैर को आगे नहीं लाते हैं, एक बार आप पैर पीछे करो, तो आप बहुत दूर हो जाएंगे। इस वजह से आप अपने हाथ की पकड़ नहीं छुड़ा सकेंगे। इसलिए आपको ये पहले पैर आगे करना है, अपने हाथ को घुमाना है, हाथ को सिर के पास लेके जाना है, कोहनी को ऊपर आसमान की तरफ उठाना है। ये बहुत ही झटके से होगा। अभी हम आपको धीरे दिखा रहे हैं। एक बार इसको ऊपर की तरफ हम करेंगे। दूसरे हाथ से, जिसने हमारा हाथ पकड़ा था, उसके हाथ को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद घुटने से उसके छाती पर या पेट पर प्रहार करेंगे। प्रहार करने के बाद पैर फंसाकर हमें उसको नीचे गिराना है। ध्यान ये हमें रखना है, जिस समय हम नीचे गिरा रहे हैं उस समय हम अपने विपक्षी को छोड़े ना। अगर हम छोड़ेंगे तो वो दूर जा सकता है। वो अगर दूर गया तो हम उसे गिरा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें करना ये होगा कि जब भी हम उसको गिराने जा रहे हैं, उसको पकड़ के रखें, अपनी पकड़ मजबूत रखें। इतनी मजबूत पकड़ हो कि हमारा विरोधी हमसे दूर ना जा सके। पैर का प्रयोग करते हुए जब हम सामने वाले को गिराएंगे तो पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। यहां पर आप देख रहे हैं, घुटने के जॉइंट पर या पैर के पास पैर से मारना है और हाथ से धक्का देके उसको नीचे गिरा देना है। नीचे गिरा के जो आपने पहले सीखे थे पंच या किक, यो अटैक, उनमें से कोई 2, 3, 4 अटैक छाती पर, पेट पर, गले पर, आंख पर, कान पर, किसी की जगह पर आप ये अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वहां रुकना नहीं है, आपको फाइट नहीं करनी है। किसी सुरक्षित स्थान, सबसे सुरक्षित स्थान होता है भीड़ भाड़ वाली जगह, उस स्थान की तरफ जाना है, भागना है और अपने आप को बचा लेना है और इस बात को सबको सूचित करना है। देखा कितने साधारण तरीके से हमने अपने हाथ की पकड़ को छुड़ाते हुए सामने वाले विपक्षी को धराशायी किया। इससे पहले भी आपने देखा था, परंतु इसको और सरलता से, सगमता से बताते हुए आपको बताया गया। एक बार पुनः आप इसको देखिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद निरंतर इसका अभ्यास करिए। आपके सामने हैं ज्योति और वीरू। वाह, क्या शानदार तरीके से ज्योति और वीरू ने अभी आपको अपने सामने ये दिखाया कि कैसे अगर कोई बंदा या कोई अनवांटेड एलिमेंट आपको सामने से आपकी कलाई को पकड़ता है तो आप उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे उसको धाराशायी कर सकते हैं। मैं अब जसपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो उस तरह की टेक्निकों का प्रदर्शन आप हमारे सामने करें, हमारे बच्चों के सामने करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को या महिला को पीछे से उसकी कलाई को पकड़ लेता है तो कैसे उसको सेव किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ जसपाल जी की टीम में इस समय आए हुए हैं जय भारत जी, जय भारत दुबे जी और प्राची जी। प्राची जी विशेषकर उनकी उपलब्धियां ये हैं कि वो प्रदेश में बड़े बड़े प्रोग्रामों में वो जाती हैं, जिसमें अपराजिता और कई स्कूल में सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम में वो गई हुई हैं, जहाँ पर वो जा करके बच्चियों को, महिलाओं को ये बताती हैं, ये सिखाती हैं कि कैसे उनको इस तरह की परिस्थितियों से बचाया जा सकता है और बचा जा सकता है। मैं फिर से जसपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ में आए, टेक्निक को हमारे बच्चों को बताएं। धन्यवाद। अभी आपने सीखा था किस प्रकार अगर कोई हमारा हाथ आगे से पकड़ ले, हमारी कलाई को आगे से पकड़ ले, तो हम उस परिस्थिति से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे बाहर निकलें। अब हम एक दूसरी परिस्थिति की तरफ जाते हैं। हम सामने की तरफ चल रहे हैं। पीछे से अगर कोई व्यक्ति आकर हमारी कलाई या हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हम उससे कैसे अपने आप को छुड़ाएं, कैसे उससे बचें और कैसे अपने विपक्षी को नीचे गिराकर, उसको मारकर अपने आप का बचाव करें। आपको ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपके सामने जय भारत दुबे
और प्राची वर्मा आ रहे हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार अगर कोई हमारी कलाई पीछे से पकड़ता है तो हम उसको छुड़ाकर सामने वाले को धराशायी करें, अपने आप का बचाव करें। अब इस तकनीक को हम दोबारा सीखेंगे इन्हीं खिलाड़ियों के माध्यम से सरल तरीके से, ताकि आप इसको समझ सकें, इसका अभ्यास कर सकें और निरंतर अभ्यास करना है आपको। मैं आपको इस बात पे जोर देता हूँ, इसका रोज अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो इस तरह की परिस्थिति में आके आप अपने आप को समस्या में डाल सकते हैं। अभ्यास जरूर करें। एक बार मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ हमारे खिलाड़ी जय भारत दुबे और प्राची वर्मा को। अब आप देखेंगे किस प्रकार कोई पीछे से अगर हमारी कलाई पकड़ता है तो उसको हमें कैसे छुड़ाना है। किसी व्यक्ति ने पीछे से यदि कलाई पकड़ी तो साधारण परिस्थिति में कोई बचने की कोशिश करता है, हमें सिर्फ ये करना है पीछे की तरफ थोड़ा सा अपने आप को घूमना है, देखना है कि हमारा विपक्षी कौन है, कैसे है। एक आध बार आप साधारण तरीके से छुड़ाने की कोशिश करिए। यदि नहीं छुड़ा पाते हैं, एक हाथ की ताकत को बढ़ाने के लिए हम दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ लेंगे, क्योंकि एक हाथ में जितनी ताकत है, अगर हम दोनों हाथों की ताकत प्रयोग करेंगे तो हमारी शक्ति 11 हो जाएगी। 1 और 1 11। दोनों हाथों से पकड़ने के बाद हम अपने हाथों को बहुत तेजी से अपने सर की तरफ खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचने के जैसे ही हम खींचेंगे उसी समय हमारी जो कलाई की पकड़ है वो विपक्षी से छूट जाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से फिर से आप देखिए, इस तरफ में हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से हाथ बाहर नहीं निकल सकता। ये साइड जहाँ अंगूठा और उंगलियां हैं वही एक रास्ता है जहाँ से हम हाथ छुड़ा सकें। उसी तरह हमको अपने हाथ को खींचना है, दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाते हुए खींचेंगे। और दोनों हाथों का प्रयोग करके जो हमने किक और पंच प्रारंभिक अभ्यास में सीखा था कि कैसे हम अपने कोहनी को विपक्षी को मारने के लिए हथियार के तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार हमको थोड़ा सा करीब जाना होगा अपने विपक्षी से, दूर भागने के स्थान पे दोनों हाथों का जोर लगा के छाती में कोशिश करेंगे, पसलियों के बीच में हम मारें। हम चाहें तो गर्दन पे भी इसको मार सकते हैं, क्योंकि जब परिस्थिति बुरी है तो आप अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सामने वाले को मारने के बाद फिर हम उसके बाद अपनी हाथ से या पंच मुट्ठी से सामने वाले की कनपटी, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, या कान, वहां पर जितनी शक्ति से हो सकता है पूरी शक्ति लगा के हम वहां पे प्रहार करेंगे। उसके पश्चात हम उसको पकड़ के दोनों हाथों से पकड़ेंगे। ध्यान ये देना है, जब हम पकड़ें हम अपने विपक्षी से दूर ना हो, उसके हम जितना नजदीक जा सकते हैं उतना नजदीक जाएं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, उसको दोनों हाथों से धक्का देंगे और उसके विपरीत दिशा में अपने पैर से ताकत लगा के विपक्षी को हम नीचे गिरा देंगे। नीचे गिराने के बाद हमने जो भी अटैक सीखे हैं, पंच, किक, ध्यान ये रखना है जो भी हम अटैक करें, सबसे पहले जो हमारे पास ओपन जगह है उन जगहों पे अटैक करें। उसके बाद जो मार्मिक स्थल हैं जिनका विवरण आपको पहले दिया जा चुका है, गला, आंख, नाक, कान, पेट या ग्रोइन का हिस्सा, वहां पर हम प्रहार करेंगे। फेस पे पंच मार सकते हैं। मारने के बाद हम अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत ले जाएंगे। हम वहां पर बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे और अपने साथियों को उसकी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्राची का शानदार डिफेंस देखा, जिस पे जय भारत के अटैक के अगेंस्ट पे प्राची ने अपने आप को सेव किया और जय भारत के ऊपर काउंटर अटैक किया। अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे दो नए खिलाड़ियों से जो कि इस विधा में महारत रखते हैं। उसमें से एक हैं हमारे आकाश जी और दूसरी हैं हमारी इशिका। इशिका इस समय राष्ट्रीय स्तर पर SGFI यानी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और एक बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ ये महिलाओं को, बच्चियों को भी ट्रेनिंग देती हैं। हालांकि उम्र में छोटी हैं, अभी 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं, लेकिन प्राची जी के बाद आप इशिका जी अब आपको बताएंगे कि अगर सामने से कोई आपको ग्रिप करता है, कोई पकड़ता है, तो कैसे उससे डिफेंड किया जाए। मैं फिर से जसपाल जी से अनुरोध करूंगा कि अपने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों के थ्रू हमें ये बताएं कि इस सिचुएशन को कैसे जीता जा सकता है। आइए।
जसपाल जी। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि सामने से अगर कोई हमारे हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। आपने पीछे से हाथ पकड़ने से छुड़ाने को देखा, सामने से आपने देखा किस प्रकार हम अपना हाथ छुड़ाएं। सामने से हाथ की पकड़ को छुड़ाने का एक और तरीका हम सीखेंगे, क्योंकि पता नहीं आपके सामने एक विरोधी कैसा है, किस प्रकार की परिस्थिति में है, किस स्थान पे हैं आप, भीड़ भाड़ की जगह पे हैं या आपके पास थोड़ी जगह ज़्यादा है, सुनसान जगह पे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों पे हमें अलग अलग तकनीक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो हम आपको एक और टेक्निक दिखाते हैं किस प्रकार अगर आपका सामने से कोई हाथ या कलाई पकड़ता है तो उससे अपने आप को बचाना है, सुरक्षित करना है, पकड़ को छुड़ाना है और अपने आप को बचाना है। ये दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे खिलाड़ी आकाश और ऋषिका को। आपने जैसा अभी देखा किस प्रकार कोई अगर सामने से हमारी कलाई पकड़ लेता है तो हम उससे अपने आप को बचाएं, अपने आप को सुरक्षित करें। एक बार हम इस टेक्निक को बहुत धीरे धीरे देखेंगे, सीखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। देखते हैं एक बार फिर से सामने से कलाई पकड़ने पे हम किस प्रकार अपने आप को बचाएं। अगर आपके विपक्षी ने किसी ने आपकी कलाई पकड़ी, इससे पहले हमने देखा था जो कलाई पकड़ने का तरीका वो सेम साइड, आकाश इधर से, सेम साइड से हमने हाथ पकड़ा था। इसके इस साइड से इसके इधर की तरफ का हाथ पकड़ा गया था। मीन्स मेरा अगर दाहिना तरफ है तो दोनों का हाथ सेम साइड था। अब अगर हम अंदर की तरफ दूसरी तरफ से हाथ पकड़ रहे हैं तो यहां से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे ही ये हाथ पकड़ा, अगला प्रैक्टिस जब हमें करना है उसी जगह पे अपने हाथ को घुमाना है। आपने देखा इन्होंने अपना हाथ यहीं पे घुमाया लेकिन पैर आगे नहीं बढ़ाया। अगर हम पैर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम सामने वाले के ऊपर अपनी ज्यादा ताकत और तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसको करने के लिए हमें साथ में अपना पैर आगे बढ़ाना है, दाहिना पैर आगे बढ़ाएंगे और साथ में हाथ को घुमा के सामने वाले की कलाई पकड़ेंगे। अपनी कलाई छुड़ाने की जगह हमने सामने वाले की कलाई को जोर से पकड़ा, थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलते हुए कोहनी पे अगर हम पकड़ते हैं तो कोहनी से पकड़ सकते हैं, अगर हम कंधा पकड़ना चाहें तो हम कंधा पकड़ सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि ये जो हमारे दो जोड़ हैं, कोहनी या कंधा, हम इन दो स्थानों पे ही पकड़ें। अगर हमने कोहनी या कंधे की जगह बीच में पकड़ लिया या यहाँ पर पकड़ लिया तो सामने वाले पे हमारी पकड़ ढीली हो जाएगी, सामने वाला हमसे छूट सकता है, दोबारा हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो इन ज्वाइंट पे हमने पकड़ के दोनों हाथों से शक्ति लगाते हुए जमीन की तरफ खींचना है, जमीन की तरफ नीचे गिरा के जो भी स्थान हमें दिखता है, जैसा आपको पहली तकनीकों में भी बताया गया, हम किक से, पंच से, एल्बो से मार्मिक स्थानों पे अटैक करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से हम, इशिका ने मुंह पर अटैक किया, किक से किया, हम पंच से भी कर सकते थे और इस प्रकार अपने विपक्षी को धराशायी करके हम जा सकते हैं। धन्यवाद।